नमस्ते बच्चों, मैं रिम्या सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल की हिंदी अध्यापिका हूँ। सब लोगों को 14वीं कक्षा के हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत हूँ। आप सब लोग कैसे हो? ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने घर में सुरक्षित है ना? बाहर खेलने मत जाना, अपने घर में सुरक्षित ही रहना। सब लोगों को कविता पसंद है? तो देखिए, हम आज एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कोयल का सितार। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने अम्मा और अप्पा की सहायता करती है, यानी कि मदद करती है? सोचिए, अगर आपकी मम्मी यानी अम्मा जो रसोई घर में कुछ काम करते हैं, यानी कि बिरयानी पकाते हैं, तो क्या उसकी मदद आप करती हैं? यानी कि आप लोग वहाँ जाकर उसकी हेल्प करती है? नहीं करती? तो ज़रूर करना। अगर आप जाकर अपनी मम्मी की मदद किया तो वो बिरयानी जल्दी बन जाती है और आपको जल्दी ही वो खा सकती है आप। तो टुडे ऑनवर्ड्स, आज से आप अपनी अम्मा और पापा की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ समाज में हम मिलजुल कर काम करते हैं तो एक अच्छी वस्तु तैयार हो जाती है। ऐसी वस्तु संसार को खुश देता है। यहाँ कोयल सितार बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने उसकी सहायता की। तो कोयल ने बदले में क्या दिया? पूरे जंगल को खुशियों से भरा दिया। तो बच्चों, अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये सब क्या है बच्चों? ये तो चिड़िया है, यानी बर्ड्स। आपको इन सारे बर्ड्स के नाम आता है? अच्छा, वेरी गुड। पहला है कोयल, कुकू। दूसरा गरुड़। तीसरा पैरट यानी कि तोता और कबूतर। तो आपको इन सभी पक्षियों के नाम आता है। वेरी गुड। ये क्या है? ये तो है कोयल। हमारे जो कविता के मुख्य पात्र है ये कोयल। कोयल, कुकू। हमारे कविता के दो पात्र हैं, एक तो कोयल है। तो आप बताइए, इस कोयल की क्या विशेषता है? जरा बताइए। हाँ, वेरी गुड। कोयल एक गायिका है। कोयल इज सिंगर, एक बड़ा सिंगर है वो। जंगल की गायिका है। और हम इस कोयल को जंगल में ही नहीं है, हमारे घर के आजू बाजू में देख सकते हैं हम इसको। क्या आपने इस कोयल की आवाज सुना है? जरा बताइए, कैसा है वो आवाज? कैसा है आवाज? कू कू, ऐसा है ना उसकी आवाज। तो हमारे समाज में बहुत सारे गायिका है, जैसे कि के.एस. चित्रा और लता मंगेशकर, ऐसे बहुत सारे गायिका लोग हैं। तो जंगल में केवल एक ही गायिका है, वो तो है कौन? कुकू और कोयल। तो देखिए, दूसरा पात्र कौन है? ये क्या है बच्चों? ये तो है सितार। तो इस कविता के दूसरा पात्र है सितार। तो कोयल और सितार, देखते हैं हम कोयल का सितार कैसे होता है। तो एक कविता के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, यानी कि हर एक कविता के पीछे एक कवि होती है। उस कवि कौन है, हम देखते हैं। बच्चों, ये है अशोक चक्रधर, डॉक्टर अशोक चक्रधर।
वो तो है ये एक कविता लिखी है, इसी ने ही ये कविता लिखी है, कोयल का सितार कविता लिखी है। तो देखते हैं ये अशोक चक्रधर कौन है। तो बच्चों, अशोक चक्रधर हिंदी के लेखक, विद्वान एवं कवि है। उनके हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी 1951 में उत्तर प्रदेश के गुर्जा नामक मोहल्ले में हुआ था। 2014 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। अशोक चक्रधर की प्रसिद्ध रचना है बूढ़ा बच्चे सोते हो, लकड़ी, तमाशा, खिड़की, बहुत सारे रचनाएं अशोक चक्रधर जी ने किया है। तो कविता कोयल का सितार उनकी एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। उस कविता संग्रह से कुछ पंक्तियां हमें यहाँ पढ़ना है। तो आगे उस पंक्तियों के ओर चले। देखो बच्चों, ये है कोयल के सितार नामक कविता की पहले 4 पंक्तियां। बड़े ने काटी पेड़ से लकड़ी और लोहार ने खींचे तार, सूखा तूंबा किया कोकला, तीनों चीजें हुई तैयार। बढ़ई, क्या है ये बढ़ई? बढ़ई कौन है? बढ़ई तो है कारपेंटर, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं उसको हम कारपेंटर और बढ़ई कहते हैं। तो बच्चों देखो, बढ़ई ने क्या किया? बढ़ई ने पेड़ से लकड़ी काटा। पेड़, बड़ा ट्री, लकड़ी क्या है? वुड, और काटी टू कट। तो बढ़ई ने बड़े पेड़ से एक लकड़ी को काटा और फिर लोहार ने खींचे तार। लोहार क्या है? लोहार तो है ब्लैक स्मिथ, यानी जो लोहे का काम करते हैं उसको हम लोहार कहते हैं। लोहार ने क्या किया? लोहार ने लकड़ी में से तार खींचे। तार मीन्स स्ट्रिंग्स। तार माने क्या है? वो स्ट्रिंग्स है। तो लोहार ने क्या किया? उस लकड़ी से तार खींचे। फिर देखो, सूखा तूंबा किया कोकला। तूंबा, a fruit like pumpkin, कद्दू जैसा बड़ा फल। It's look like one pumpkin. सूखा तूंबा, ड्राई pumpkin से क्या बनाया? कोकला, होलो कर दिया। सूखा तूंबा से कोकला बना दिया। सूखा तूंबा, ड्राई pumpkin, a fruit like pumpkin, उसे होलो कर दिया और तीनों चीज हुई तैयार। अभी तो हमारे पास 3 चीजें। वो तो क्या है बताइए बच्चों? ये 3 चीज क्या है? एक तो लकड़ी है, दूसरा तार है और तीसरा है, क्या है तीसरा बताइए? तीसरा है कोकला। अभी हमारे पास ये 3 चीजें रेडी है। तो देखते हैं अभी हमें क्या करना है। 7 तार लकड़ी में लगाए, 7 तार लकड़ी में लगाए, नीचे तूंबा जोड़ दिए। 7 तार, 7 स्ट्रिंग्स कहाँ पे लगाए? उस लकड़ी में लगाए, उस लकड़ी पर, उस वुड में लगाए और नीचे तूंबा जोड़ दिए।
एड तुम्बा बिलो। देखिए बस बच्चों उस चित्र को, कैसे बढ़ई वो काम करती है। 7 स्ट्रिंग्स, 7 तार को लकड़ी में लगाए और नीचे क्या रखा, वो बड़ा कोकला रखा और तार बांधकर हर कुंडी से, तार बांधकर हर कुंडी से उस लकड़ी पर कुंडी लगाई गई और तार को बांध पर मोड़ चारों तरफ ऐसा लगाया जैसे उसका कान मरोड़ देता है। तार बांधकर हर कुंडी से कुंडी, pegs the tuner, you can see that both sides some pegs, यानी कि वो है कुंडी। हाँ, तार बांधकर उस तार को, उस स्ट्रिंग्स को उस हरे कुंडी से लगाई। वो तो ऐसे लगाई और ट्विस्ट किया, यानी कि अपना कान हम ट्विस्ट करता है, ऐसे ही हम उसे टाइट किया। और बढ़ई ने अपने कौशल से, बढ़ई ने अपने कौशल से सज्जा भी उसकी कर दी। बढ़ई ने क्या किया, बढ़ई ने अब, बढ़ई ने अपने पूरे कौशल से, यानी कि कौशल, स्किल वर्क, पूरे कौशल से सज्जा भी उसकी कर दी। सज्जा, डेकोरेट। अभी तो उस कारपेंटर ने क्या किया, उस पूरे सितार को ऐसे डेकोरेट किया, सज्जा भी किया। बच्चों देखिए आगे की पंक्तियां। पंख लगाकर लगी झूमने, पंख लगाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार, कोयल का बन गया सितार। खुशियों से फूली न समाये, देखो उसको बारंबार। पंख लगाकर लगे झूमने, अभी तो कोयल बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि कोयल के पास बड़ा सितार है। तो अभी कोयल ने क्या किया, अपने पंखों को झूमने लगे। पंख, फेदर्स, अपने पंखों को उड़ाकर वो झूमने लगा, झूमने लगा। कोयल का बन गया सितार। अभी कोयल का सितार बन गया है, अभी कोयल का सितार तैयार हुआ है। कुकू सितार नाउ रेडी। तो कुकू ने क्या किया, ऐसे ही अपने पंखों को उड़ाकर झूमने लगे। खुशियों से फूली न समाये, खुशियों से फूली न समाये, देखो उसको बारंबार। बारंबार माने क्या है, अगेन एंड अगेन। तो अभी वो कोयल बहुत खुश है। तो कोयल ने क्या किया, कोयल ने उस सितार को देखते ही रहे। वो बहुत खुश है अब, क्योंकि उसके पास क्या है, बड़ा सितार है उसके पास। तो वो बहुत खुश है अब। तो कोयल उस सितार को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं आगे की पंक्तियां। बड़े चदन से धामा उसने, बड़े चदन से धामा उसने, पंख मोड़कर छेड़ा सास, पंख मोड़कर छेड़ा सास। बड़े चदन से धामा उसने, पंख मोड़कर छेड़ा सास। बड़े चदन, चदन माने क्या है, क्या है वो, प्रयत्न, कोशिश, ट्राई, एफर्ट।
बड़े जतन से धामा होल करके रखा। कोयल ने अभी क्या किया? कोयल ने बड़े प्रयत्न से, उसके पास अब ये सितार है, तो कोयल ने बड़े प्रयत्न से उड़ाकर ऐसे ही पकड़ कर रखा, होल करके रखा। कोयल ने उस बड़ा सितार को उड़ाकर अपने पास होल करके रखा। सुर जंगल में पंख मोड़कर चेड़ा सास। अभी उसने क्या किया? कोयल ने पहले उस सितार को उड़ाकर अपने पास ऐसे ही होल करके रखा और अपने दोनों पंखों से उसे बचाना शुरू किया। अभी क्या किया? अपने दोनों पंखों से उस सितार को बचाना शुरू किया। कोयल अब क्या करने जा रही है? कोयल तो उस सितार को उड़ाकर अपने पास होल करके रखा और अपने दोनों फेदर से, अपने दोनों पंखों से वो सितार बचाने लगे। सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर मधुर आवाज। सुर जंगल में वो अभी ये सितार बजाना शुरू किया, तो सितार की जो सुर यानी कि उसका जो साउंड, आवाज पूरे जंगल में गूंजते रहते हैं। पूरे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में हम उस आवाज सुन सकते हैं और निकली मधुर मधुर आवाज। अभी उस सितार को बजाने के साथ साथ कोयल ने अभी क्या किया? कोयल ने अपने उस सितार के साथ वो गाना शुरू किया। अपने मधुर आवाज निकली, कोयल के मुंह से मधुर आवाज निकली, तो साथ में वो क्या क्या कर रही है? एक साथ वो सितार बजा रहे हैं, दूसरे वो अपने मुंह से मधुर आवाज निकलता है, उसके मुंह से मधुर आवाज निकलता है। तो बच्चों, बड़े जतन से धामा उसने, पंख मोड़कर चेड़ा सास। सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली मधुर मधुर आवाज। बड़े प्रयत्न से अब कोयल के पास ये सितार रेडी है, तो सितार को कोयल उड़ाकर अब बजाना शुरू किया। साथ में कोयल गाना भी गा रहे हैं। तो बच्चों, अभी तो ये कोयल का सितार देखो, अभी वो अपने पंखों को होल्ड करके वो सितार अभी वो बजाने लगी है। तो बच्चों, अब आप बताइए, इस कविता में से आपने क्या सीख मिला है? आप सब लोगों को क्या सीख है इस कविता की? क्या संदेश है इस कविता की? हमें सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। देखिए इस कविता की क्या संदेश है। बच्चों, अब हमें क्या संदेश है इस कविता से, वो तो देखिए। यहाँ पर हमें मिलजुल कर काम करना है और दूसरों को खुशी देना है। ऐसे हम दूसरों को खुशी देने से हमें भी कुछ प्राप्त होता है। By playing this sitar, cuckoo spreads happiness to the whole jungle with her melodious voice. By playing the sitar, she spreads
happiness to the whole jungle for us with her melodious voice. वो अपने मधुर आवाज़ से पूरे जंगल को खुशियाँ देते हैं। तो हमें मिलकर काम करना है और खुशियाँ दूसरों को देना है। ऐसे देने से हमें स्वयं खुशी प्राप्त मिलता है। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।